के टॉप 5 न्यूज़ के साथ। आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक के आज हम टॉप 5 स्टॉक के ऐसे न्यूज़ शेयर करेंगे जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये स्टॉक 100% ऊपर ही जाएगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूज़ पॉजिटिव होती है बट स्टॉक है वो गिर जाता है। वो क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। और लास्ट वाला स्टॉक ऐसा है जिसके रिजल्ट के लिए पूरी इंडिया वेट करती है। तो चलिए आज के टॉप 5 स्टॉक देखते हैं। पहली स्टॉक की जो न्यूज़ है वो है जी एंटरटेनमेंट की। जी एंटरटेनमेंट का जो क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट है वो 63% से डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन हुआ है यानी आप समझेंगे कि ये नेगेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ तो नेगेटिव है, बट देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। ये जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो ये नेगेटिव में ही चल रहा है। यहाँ पे अगर नेगेटिव में है तो हम ये स्टॉक को ज़्यादा एनालाइज भी करेंगे नहीं। थोड़ा अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, राइट, यहाँ से यहाँ तक की, तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसने ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है। 200 मूविंग डेज से नीचे भी है एंड ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है, तो ये स्टॉक को हम अवॉइड करके ही चलेंगे। और हाँ, बेसिकली ये कोई एक स्टॉक सजेशन चैनल नहीं है जो कि मैं आपको स्टॉक रेकमेंड करूँगा और आप बाय कर लेंगे, वैसा नहीं है। आपको जस्ट एक लर्निंग पर्पस, ये ये चैनल बेसिकली मैंने एक लर्निंग पर्पस के लिए ही स्टार्ट किया हुआ है। जैसे आप देख सके कि हर बार ऐसा नहीं होता कि न्यूज़ पॉजिटिव हो और स्टॉक भाग जाए, वैसा नहीं होता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं, तो एक एक करके वीडियो में आगे आगे धीरे धीरे मैं वो सब एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ है इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक का क्वार्टर सेकेंड का रिजल्ट है वो राइज हुआ है 11.5% से। यस, वीकली टाइम फ्रेम में इट इज़ पॉजिटिव। बट क्या आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए? नहीं बना सकते, थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। न्यूज़ पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पे है। अगर आपको पोजीशन क्रिएट करनी है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे इस स्टॉक के साथ जाना है, अगर इसकी ट्रेंड लाइन खींचते हैं, देखिए ऐसे, तो एक इसने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। सेकेंड, अगर यहाँ कहीं पे आता है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में फिर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ कहीं पे अगर आता है और अगर वो पॉजिटिव साइन देता है, जैसे बुलिश एंगल पिंग या फिर मॉर्निंग स्टार, जो भी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पर अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा उनके स्विंग लो के नीचे और टारगेट होगा ये हाई तक। मतलब आराम से 10% के आसपास का जो मोमेंट है आपको मिल सकता है। चलिए अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलता है, जो कि आ रही है JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी का जो क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट है वो 17% से डाउन हुआ है। मतलब 705 करोड़ के आसपास ही उनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ है। इसका आप अगर चार्ट देखते हैं, चार्ट एनालाइज करते हैं, तो इसका हम अगर चार्ट एनालाइज करते हैं तो ये वीकली टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग के ऊपर है। और इसका हम अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से लेते हैं तो ये करंटली ट्रेंड सपोर्ट ही लिया हुआ है थोड़े टाइम पहले ही, अगर आप देख पा रहे होंगे। इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली आप वो देख पाएंगे। थोड़े टाइम पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और 200 मूविंग डेज का ब्रेकआउट लिया हुआ है। अगर ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है पॉजिटिव कैंडल के साथ, तो आप एक कॉल साइड की तरफ जा सकते हो। 1:2 का जो रेशियो है वो ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम पोजीशन क्रिएट करेंगे, 200 मूविंग डेज के नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा और इसका टारगेट यहाँ कहीं के आसपास होगा। तो मतलब यहाँ पे भी 10% के आसपास का प्रॉफिट है। फोर्थ न्यूज़ की तरफ चलता है। फोर्थ न्यूज़ आ रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2% से गिरा हुआ है, यानी 561 करोड़ के आसपास ही इनको प्रॉफिट हुआ है। चलिए अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। ये स्मॉल ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है तो पॉजिटिव में 200 मूविंग डेज के ऊपर ही चल रहा है। बट ये एक करंटली रेजिस्टेंस पे है। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से ये तकरीबन 3 बार नीचे गिरा हुआ है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और यहाँ से भी इसने थोड़ा नीचे गया हुआ है। सो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो आप पोजीशन के लिए जा सकते हो, अदरवाइज ये स्टॉक को आप अवॉइड करके जा सकते हो। अदरवाइज ये स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हो। चलिए अब लास्ट एंड फाइनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 10% से ऊपर आया है, यानी 18,165 करोड़ के आसपास का इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है, राइज हुआ है। देखते हैं अब ये चार्ट क्या कहता है। सो बेसिकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हो तो। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पे है, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये ट्रेंड यहाँ से ब्रेकआउट करता है, राइट, तो यहाँ पर आप अपना एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, जिसको यहाँ पर आप एंट्री क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और इसका जो टारगेट होगा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, मतलब अब 7% के आसपास का प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें। तो इसमें भी आप अपना पोजीशन है क्रिएट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।